जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए यूथ कंपटीशन का जो बिहार स्पेशल की क्लास है वो सारी क्लासें लेकर आए हैं और इस क्लास में आपको जो है बिहार जीके देखने को मिलेगा। बिहार जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा बिहार का सामान्य परिचय। आज हम बिहार के सामान्य परिचय से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनका जो है विश्लेषण करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है पोस्टमार्टम के तौर पर पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। ये क्लास आपके 1 से 12 तक के लिए जितनी भी बिहार की जो 1 से 12 तक में शिक्षक भर्ती में जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ से जरूर बन जाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसमें जो है पश्चिमी सीमा का मतलब कौन है? तो सबसे पश्चिम में आपके उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। उत्तर में आपका नेपाल है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में आपका झारखंड है। तो इस तरह से जो है सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे पश्चिमी सीमा पर आपका स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन एक तरह से याद हो गए कि आपको जो है पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से जो है स्टेट और देश आपके स्थित है उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। और उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर आपसे पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम है तो सबसे पहले उत्तर में है पश्चिम चंपारण, फिर है आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और सबसे दक्षिण में आपका जो है कैमूर जिला है जो उत्तर प्रदेश से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर या 94,526 वर्ग किलोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। ये आपका 67वें बीपीएससी प्री जो री एग्जाम हुआ था 2021 में उसका क्वेश्चन है। और बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है आप सभी को पता है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ये प्रतिशत आप याद रखेंगे, पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट। और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा जो है राज्य है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले में आपका आता है, बताइए आपको, यूपी पहले में आता है, सेकंड पे आपका आता है महाराष्ट्र, याद रखेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करते जाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? वो 9 जिलों से सीमाबद्ध था। ठीक है, वो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो 9 जिले हैं आपके जुलाई 2018 तक बिहार के 9 जिले हैं आपके। सारण है आपका, और इसका जो है सारण का जो मुख्यालय है, अगर आपसे मुख्यालय पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है कि उसका मुख्यालय कौन सा है तो सारण का मुख्यालय है छपरा। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है आपका छपरा। दूसरा है वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। ये जो है प्रमुख जिले हैं जो पटना से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों एक आपके लिए जानकारी है कि हमारे द्वारा जो है एसएसटी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा दी गई है। एसएसटी की जो प्रैक्टिस सेट है डेली होती है मॉर्निंग में, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको एसएसटी की प्रैक्टिस सेट करने को मिले और ये जो है आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये बताना है। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है वो है आपका पूर्णिया। पूर्णिया आपका जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। बाकी मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी ये तीनों जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।
बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है और बिहार का जो विस्तार है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 9 में 19 मिनट 50 डिग्री से 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 44 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये आप देशांतर और अक्षांश याद रखिएगा। और इसका कुल क्षेत्रफल अभी आपको बताया था 94.16 लाख हेक्टेयर है और इसकी आकृति लगभग आयताकार है। अगर आपसे पूछता है कि बिहार का आकार कैसा है तो ये आयताकार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का ये भी बताया था कि भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां या 13वां सबसे बड़ा नहीं 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। इसका जस्ट बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? 1911, 1912, 1936 या 2000? 1912 में भारतीय राज्य के रूप में जो है 1912 में बिहार राज्य का गठन जो है अलग हुआ था। ठीक है। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ और बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है और बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। और यह जो है प्राचीन काल में यह जो है बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है बिहार तथा बौद्ध मठों अर्थात बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू, मैथिली, भोजपुरी या मगही? सभी को इसमें कंफ्यूजन रहती है। याद रखिएगा बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वो है उर्दू। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट डेट पूछ लेता है, ये भी याद रखेंगे। नवंबर 1999, नवंबर 2000, नवंबर 2001, नवंबर 2002, नवंबर 2000, 15 नवंबर याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य को विभाजित करके झारखंड अलग राज्य बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया और इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटानागपुर के पठार पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया? ये जो है सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है वो है आपका कटिहार। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 33, 38, 43, 23? आप सभी को पता है बिहार राज्य में 38 जिले हैं। ठीक है। बिहार में कुल 38 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। बिहार में विधानसभा जो सदस्यों की संख्या है वो है 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी है? याद रखिएगा 243 और 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 13? बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं। याद रखेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलीय युक्त आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक माने जाते हैं वो थे आपके अजातशत्रु के पुत्र उदयन। यह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी और पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया और उदयन जो है जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म को मानने वाला था। 12 नंबर क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, गुप्त, नंद, लिच्छवी? तो जो ये जो है
आपका लिच्छवियों के द्वारा सबसे पहले गणतंत्र स्थापित किया गया था? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। जो बोधि वृक्ष है ये अपने वंश के 5वीं पीढ़ी का है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया जो है सबसे पवित्र स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है? 3, 4, 5, 6। तो बिहार के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी संख्या है 3। 3 राज्य जो है बिहार से सीमा लगाते हैं। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य है। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। फिर अगला आपको बिहार के पास जो गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। ये जो है इसका आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है, ये तो गलत है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, ये सही है। बहुत अधिक वहां पे प्रजनन दर बहुत अधिक है, इसलिए जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगला है बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है, ये तो गलत है। वहां पे अनुकूल है, ठीक है। और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है, ये भी सही है। दूसरा और चौथा इसमें सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? गया, शेखपुरा, बक्सर, सारण। तो अभी आपको बताया था न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है, सबसे कम जो है आपका वो है पहले में शिवहर, फिर दूसरा है शेखपुरा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? दूसरा, चतुर्थ, 12वां, 9वां। आपको याद रखना है जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां कहीं कहीं पे लिखा मिलता है, कहीं कहीं पे 13वां, याद रखिएगा। तो जो है वर्तमान में जो है बिहार का क्रम है आपका 13वां, याद रखिएगा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे 12वां ना होकर के अगर 13वां होता तो ये आंसर आपका सी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998, 5 जुलाई 1997। तो ये 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार राज्य झारखंड से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। मूल रूप से जो बिहार शब्द का अर्थ है ये है बौद्ध मठ, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार शब्द बिहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों अर्थात विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? 37, 65, 60, 65। तो जो है बिहार जब बना था उस समय जब झारखंड बना था उस समय बिहार में सिर्फ 37 जिले रह गए थे। 38वां जिला आप सभी को पता होगा अरवल था, ठीक है। झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला अरवल है जो जहानाबाद से पृथक करके बनाया गया। लोकसभा सीटें 40 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। राज्यसभा सीटें 16 है।
विधानसभा सीटें 243, विधान परिषद सीटें 275 है। जो मैं मार्क कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये एकदम आपको याद होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए, जिससे कि आपको ना इसमें सोचना ना पड़े। हमेशा डाटा वाले क्वेश्चन वहां पे एग्जाम हॉल में गलत हो जाते हैं, इसलिए ये डाटा आपको एकदम से कंठस्थ करके जाना है। कुल खेती योग्य भूमि कितनी है? 10.51 लाख हेक्टेयर। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है 57, 67, 64 या 59। ये बताना है आपको। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? यह है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत जो आता है वो है बिहार। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डाक पिन की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है और भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन जो है पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर में मिस्टेक हो गई है, कहीं पे जो है गलत लिख गया है, देखिएगा। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो सबसे पूर्व में है कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर और गया, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, सारण, बेगूसराय और खगड़िया। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए, जो दक्षिण के जितने जिले हैं सभी बनाते हैं 8 जिले। 8 जिले जो है आपके झारखंड से सीमा बनाते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। ठीक है, तो ये जो है इनमें से गया बस मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहे, तो इसलिए जो है यहाँ पे मुंगेर नहीं होगा। अगर मुंगेर नहीं रहता है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गया है, नवादा है, जमुई, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, ये सभी जो है झारखंड से मिलते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बट यहाँ पे मुंगेर नहीं होगा। यस, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 जिले सीमा बनाते हैं झारखंड से, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। तो इन 4 जिलों में गया सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है, गया जिले का क्षेत्रफल है 4978 और पटना जिले का है 3202। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। पट अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में? तो पट अंचल आपका जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? धनबाद, नालंदा, पटना, रांची। बिहार के में जो है पागलखाना आपका रांची में स्थित है, याद रखिएगा। बट ये रांची आपका झारखंड में है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तब का क्वेश्चन है जब जो है बिहार अलग नहीं हुआ था। ये 1999 का क्वेश्चन है, बट ये इसका राइट आंसर डी ही होगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धनबाद, गया, पटना या रांची? तो सबसे बड़ा नगर की बात करेंगे तो वो है पटना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी 55, 52, 50। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आप सभी को पता है 1995 की समाप्ति पर बिहार में 55 जिले थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लगभग 170,000 वर्ग किलोमीटर, 172, 174,000 वर्ग किलोमीटर या 178,000 वर्ग किलोमीटर। तो जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बट वर्तमान में कितना है याद रखिएगा। ये 1995 का क्वेश्चन है इसलिए इतना दिखाया रहा, बट वर्तमान में है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम की बात करेंगे तो आपको जो है
सबसे अधिक कहाँ का था? यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा था मध्य प्रदेश का, फिर इसके बाद है जो है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों अर्थात लॉन्गिट्यूड में। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बस 4 डिग्री का गैप देखना है, 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, और दोस्तों आज की क्लास आपके यहीं पे इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो थोड़ा सा बीच पे नंबर गलत लिखे हुए थे, इस वजह से थोड़ा सा नंबरिंग में डिस्टर्बेंस था, बाकी सारा कुछ ठीक है। और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे और बीपीएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में जो इससे भी बहुत अच्छी होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।